प्रिय श्रोतागण, स्वागत है आप सबका कहानी कला में। आज के हमारे इस कहानी कार्यक्रम में हमारे सामने प्रस्तुत होगी पंचतंत्र की कहानियाँ। उन्हीं पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी दो सिर वाला पक्षी। इस कहानी का वाचन आज हम अपने कार्यक्रम में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरीके की अन्य प्रेरणादायक हिंदी साहित्यकारों की और पंचतंत्र की तथा विभिन्न प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दो सिर वाला पक्षी नामक कथा का वाचन प्रारंभ किया जाए। एक तालाब में भारंड नाम का एक विचित्र पक्षी रहता था। इसके मुख दो थे, किंतु पेट एक ही था। एक दिन समुद्र के किनारे घूमते हुए उसे एक अमृत समान मधुर फल मिला। यह फल समुद्र की लहरों ने किनारों पर फेंक दिया था। उसे खाते हुए एक मुख बोला, ओह कितना मीठा है यह फल। आज तक मैंने अनेक फल खाए, लेकिन इतना स्वादिष्ट कोई नहीं था। ना जाने किस अमृत बेल का यह फल है। दूसरा मुख उससे वंचित रह गया था। उसने भी जब उसकी महिमा सुनी तो पहले मुख से कहा, मुझे भी थोड़ा सा चखने को दे दे। पहला मुख हंसकर बोला, तुझे क्या करना है, हमारा पेट तो एक ही है, उसमें वह चला ही गया है, तृप्ति तो हो ही गई है। यह कहने के बाद उसने शेष फल अपनी प्रिया को दे दिया। उसे खाकर उसकी प्रेयसी बहुत प्रसन्न हुई। दूसरा मुख उसी दिन से विरक्त हो गया और इस तिरस्कार का बदला लेने का उपाय सोचने लगा। अंत में एक दिन उसे एक उपाय सूझ गया। वह कहीं से एक विष फल ले आया। प्रथम मुख को दिखाते हुए उसने कहा, देख यह विष फल मुझे मिला है, मैं इसे खाने लगा हूँ। प्रथम मुख ने रोकते हुए आग्रह किया, मूर्ख ऐसा मत कर, इसके खाने से हम दोनों मर जाएंगे। द्वितीय मुख ने प्रथम मुख के निषेध करते करते अपने अपमान का बदला लेने के लिए विष फल खा लिया। परिणाम यह हुआ कि दोनों मुखों वाला पक्षी मर गया। सच ही कहा गया है, संसार में कुछ काम ऐसे हैं जो एकाकी नहीं करने चाहिए। अकेले स्वादिष्ट भोजन नहीं खाना चाहिए। सोने वालों के बीच अकेले जागना ठीक नहीं। मार्ग पर अकेले चलना संकटापन्न है और जटिल विषयों पर अकेले नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ आपने सुना पंचतंत्र की कहानी दो सिर वाला पक्षी। इसी तरीके की अन्य प्रेरणादायक कहानियाँ, हिंदी साहित्यकारों की कहानियाँ और विभिन्न विधाओं की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।